इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ और शुरू करते हैं KSE 100 इंडेक्स से 1,14,113.93 पॉइंट पर क्लोज़ हुआ 2,787.36 पॉइंट के इजाफे के साथ, जो कि परसेंटेज में है 2.5%। दिन के अंदर 1,12,820 का लो लगाया और इसके हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी इसने अपसाइड पर क्लोजिंग दी है। हाई 1,14,540.87 का लगाया और इसका जो प्रीवियस क्लोज है वो 1,11,326 का था, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स का इसने इजाफा दिखाया। वॉल्यूम अभी भी देखें आप 19 करोड़ का है, 19 करोड़ 23 लाख का वॉल्यूम अभी भी कम है, लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। जो एक्टिव स्टॉक्स हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि SSGC ऑलमोस्ट अपर कैप की पोजीशन में आया, सिनर्जी ने परफॉर्म किया, बैंक ऑफ पंजाब, इसी तरह के इलेक्ट्रिक, मेपल लीफ सीमेंट और WTL, फौजी सीमेंट, फिर SNGP चढ़ा था काफ़ी, लेकिन ये फिर वापस क्लोज हुआ। प्रेमा जो है वो 3% सिर्फ चढ़ा, DGKC जो है वो 7% चढ़ा। इसी तरह जो एडवांसर्स हैं इनमें अगर हम नामी गिरामी देखें जी, वो एक हस्कोल नज़र आ रहा है जी, जो 11% चढ़ा है और बड़े टाइम के बाद चढ़ा ये। और डिक्लाइनर्स की बात करें तो डिक्लाइनर्स के अंदर कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। तो अगर अब हम देखें सर्किट ब्रेकर की बात करें तो इसके अंदर जो अपर कैप है वो बेला ऑटोमोबाइल है, BF बायोसाइंसेस बड़े अब टाइम के बाद अपर कैप हुआ, हस्कोल हुआ, इसी तरह PIA होल्डिंग को तो पता नहीं क्या हुआ है जी, ये 4,366 पर क्लोज हुआ, और पाकिस्तान ऑयल मिल्स। और इसी तरीके से अगर हम लोअर कैप की बात करें तो इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है। तो चलते हैं कि KSE 100 इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं। तो मैंने चूँकि सादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन लगाई हैं आप लोगों के लिए और सिर्फ एक आध इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैंडल बहुत अच्छी बनी है। गो के कल की निस्बत ज़रा इसकी लेंथ कम है लेकिन बेहतर है, और सबसे अच्छी बात ये कि इसने क्लोजिंग अपसाइड पर दी है। बस इसमें एक चीज़ का जो मेरा कंसर्न है कि ये चढ़ा ज़रूर है, लेकिन इसने जो स्टार्ट है वो इस जगह से लिया है, डायरेक्ट यहाँ से ओपन हुआ और इतना अपसाइड पर गया, तो क्लोजिंग इसने बहरहाल 1,14,113.94 पे दी, यानी जो 1,14,200 की जो रेजिस्टेंस थी डेली की उसको ब्रेक नहीं कर सका, बल्कि उसके करीब करीब है। तो ये इसको इसने चूँकि क्लोजिंग इस जगह पे दी थी तो यहाँ से इसको उठना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन ये उठा यहाँ पर है। तो मेरा नाक़े सिल्म ये कहता है कि हो सकता है कि ये कुछ टाइम आने वाले दिनों में या आने वाले वीक के अंदर किसी टाइम में ये इस गैप को फिल करने के लिए वापस पलटे। माइट भी पॉसिबल इंट्राडे के अंदर आए और फिर वापस पलट जाए, लेकिन टेक्निकली मेरा ख्याल है कि इसको करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको ये कैंडल्स दिखाऊं, आप देखिए ये कैंडल हुई, फिर इसके अंदर ये यहाँ से इसने लो लगाया, फिर अप गया, मतलब गैप होना नहीं चाहिए। इसी तरीके से आप देखें तो ये एक छोटा सा गैप इसके अंदर मौजूद है और इसको इस गैप को फिल करना चाहिए 1,11,650 से लेकर और 1,17,000। तो हो सकता है कि ये इस पॉइंट तक पहुंचकर वापस पलटे या उससे पहले इसको इस गैप को फिल करना चाहिए लाजमी। तो थोड़ी सी बात लंबी हो गई। तो इसकी जो पहली सपोर्ट है जी वो 1,13,178 पॉइंट की है। बीच में अगर आप कंसिडर करना चाहें तो इंडेक्स है 1,13,753 को भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यही पहली सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट होगी वो 1,12,169.90 की होगी। बुलिंगर बैंड की ये अंदर आ चुका है और आने वाले हफ्ते के अंदर ये परफॉर्म कर सकता है, लेकिन चूँकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आप ट्रेडर हैं और आपने लो पे उठाया तो हाई साइड पर आप ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें। इन्वेस्टर हैं तो फिर अपने अपने मुतल्लिका शेयर जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं और अगर आपके उसके अंदर वर्किंग है तो अपने अपने लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए काम करें और अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए।
इसकी पहली रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद जो अगली रेजिस्टेंस है जी वो 1,15,295 की है, और उसके बाद इसको जिस रेजिस्टेंस का सामना होगा वो है जी तकरीबन 1,16,000 की, और फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस 1,16,602 की है, जहां पर ये अच्छे वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ये अप मोमेंटम में आने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद है जी माड़ी एनर्जीज लिमिटेड 618 रुपये 32 पैसे पर क्लोज हुआ, 12 रुपये 43 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 2.05। दिन के अंदर ये ओपन हुआ था 619 से, और अपने ओपन जो रेट है उसी के करीब क्लोजिंग दी। लो लगाया 615 का, और हाई 625 रुपये 90 पैसे का लगाया। जबकि वॉल्यूम देखें तो 16,37,965 का है। इसकी तफसील को अगर हम देखें तो ये अपने जो सेंटर पॉइंट है 619 रुपये 74 पैसे से थोड़ा नीचे 618 रुपये 32 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 624 रुपये 48 पैसे की, और दूसरी 630 रुपये 64 पैसे की है। और फिर सपोर्ट को देखें तो 613 रुपये 58 पैसे की पहली, और दूसरी 608 रुपये 84 पैसे की। इसकी पी ई रेशियो 1.29 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 2.52 से अभी भी कम है। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो आर एस आई स्टॉक हिस्ट्रिक न्यूट्रल हो चुकी है, जबकि सिर्फ मैकडी बियरिश है। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो आज के दिन भी इसके अंदर बाइंग हुई है 611, 610, 76 और 596 पर। अब अगर हम इसके चार्ट को देख लें तो डेली के चैनल के बॉटम को 1, 2, 3 कैंडल्स ने टेस्ट किया और वापस पलटा। इसी तरह बुलिंगर बैंड से भी के बॉटम से भी उठ चुका है ये, और जो मूविंग एवरेज के इंडिकेटर है वो भी इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी सिनेरियो में इसकी जो पहली सपोर्ट है जी वो 612 रुपये 66 पैसे की है। इसके बाद जिस सपोर्ट का सामना होगा 604 रुपये 75 पैसे, और अल्टीमेट सपोर्ट जो वीकली की सेकंड सपोर्ट है 593 रुपये 97 पैसे की होगी। अपसाइड मोमेंटम में आने के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपको जो पहली रेजिस्टेंस है 629 रुपये की है वीकली की है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर फिर आपको ये 638 रुपये और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 649 रुपये 52 पैसे की रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसको भी आप वीकली की रेजिस्टेंस ही कंसिडर कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ये 650 के लेवल से ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ये आपको जो इसका अगला जो लेवल है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 650 या 660 रुपये के आसपास है, 10 रुपये की गैप से 649, 659 और फिर 670। इस रेजिस्टेंस को और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वीक के अंदर, ये इनको क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगा तो ये वीकली के चैनल के टॉप को भी क्रॉस कर जाएगा, और उसके बाद ये बुलिश मोमेंटम में आने में कामयाब हो सकता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाजिज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।